भी करें फिर कथा में प्रवेश करें और वापस बोलो सच्चे दरबार की ताड़ियां बजाओ सारे ताड़ियां बजाओ 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 खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ 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 हर कोई जय हो हर कोई जय हो हर कोई हो बोले दीवाने होना हर कोई ये हो बोले मेरी माँ ने होना हर कोई ये हो बोले ताड़ियां बजाओ सारे ताड़ियां बजाओ 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 खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ खुशियां मनाओ सारे खुशियां खुशियां मनाओ मनाओ सारे खुशियां मनाओ हर कोई जय हो हर कोई जय हो हर कोई हो बोले ये हो बोले मेरी माँ ने होना हर कोई ये हो मेरी माँ ने पता नहीं माँ किधरों आवे पता नहीं माँ किधरों आवे पता नहीं माँ किधरों आवे पता नहीं मैया किधरों आवे किधरों आवे या उधरों आवे किधरों आवे जा उधरों आवे किधरों आवे या उधरों आवे किधरों आवे जा उधरों आवे सब दरवाजे खोलो मेरी माँ ने आना सब दरवाजे खोलो मेरी माँ ने होना सब दरवाजे खोलो मेरी माँ ने होना माया बेटी किथे बिठावा आवे जे किथे बिठावा माया बेटी किथे बिठावा आवे जे किथे बिठावा किथे बिठावा ना उथे बिठावा ये बिठावा जा उठे बिठावा किथे बिठावा ना उथे बिठावा किथे बिठावा जा उठे बिठावा फिर देवी पट बोलो मेरी माँ ने आना तेरे मत बोलो मेरी माँ ने होना फिर देवी पट बोलो मेरी माँ ने आना फिर दे मत बोलो मेरी माँ ने होना
पूरी भोग लगावा, हलवा पूरी भोग लगावा। हलवा पूरी भोग लगावा। आ गई, जय हो, आ गई, आ गई भोले भोले मेरी माँ देवना। आ गई भोले भोले मेरी माँ ने औड़ा, आ गई भोले भोले मेरी माँ देवना। आ गई भोले भोले मेरी माँ ने औड़ा। रंग बिरंगे मानो कपड़े कामा। रंग बिरंगे मानो कपड़े कामा, रंग बिरंगे मानो कपड़े कामा। रंग बिरंगे मानो कपड़े कामा, कपड़े कामा खूब सजावा। कपड़े पावा खूब सजावा, कपड़े कामा खूब सजावा। कपड़े पावा खूब सजावा। कन्या, कन्या, कन्या बनके डोले मेरी माँ देवना। कन्या बनके बोले मेरी माँ ने औड़ा, कन्या बनके डोले मेरी माँ देवना। कन्या बनके बोले मेरी माँ ने औड़ा। सामया नर सीता लाया। सामया नल प्रीता लाया, सामया नर सीता लाया। सामया नल प्रीता लाया, माने सन्नर तोड़ निभाया। माने साडे नल तोड़ दवाइया, माने सन्नर तोड़ निभाया। माने साडे नल तोड़ दवाइया। भगता नामन डोले मेरी माँ देवना। दामन डोले मेरी माँ ने औड़ा, भगता नामन डोले मेरी माँ देवना। भगता दामन डोले मेरी माँ ने औड़ा। तालियां बजाओ सर तालियां बजाओ। ताड़ियां बजाओ सारे ताड़ियां बजाओ, खुशियां मनाओ सर खुशियां मनाओ। खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ। तालियां बजाओ सर तालियां बजाओ। ताड़ियां बजाओ सारे ताड़ियां बजाओ, खुशियां मनाओ सर खुशियां मनाओ। खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ। माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई भोले भोले मेरी माँ देवना। आ गई भोले भोले मेरी माँ ने औड़ा, आ गई भोले भोले मेरी माँ देवना। आ गई भोले भोले मेरी माँ ने औड़ा। कन्या बनके डोले मेरी माँ देवना। कन्या बनके डोले मेरी माँ ने औड़ा, कन्या बनके डोले मेरी माँ देवना। बनके डोले मेरी माँ ने औड़ा। आ गई भोले भोले मेरी माँ ने औड़ा, 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 आ गई भोले भोले मेरी माँ ने औड़ा। आगे भोले भोले मेरी माँ देवना। जय जय शेरावाली माँ, जय जय जोतावाली माँ, जय जय मेहरावाली माँ। ब्रह्मा आदिशक्ति माँ जगदम्बा, जिसकी कथा को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। माँ के रूप की, माँ के यश की, माँ के सुंदरता की कोई है उपमा? संसार में माँ के जैसा कोई हो नहीं सकता।
किससे माँ की उपमा करें? अगर जस की बात करें तो मेरी माँ से ज्यादा जसमान कोई हो नहीं सकता। और अगर हम कहें कि हम बड़े रूपवान हैं तो उस माँ से भी ज्यादा कोई रूपवान हो नहीं सकता। किससे उपमा दें? मेरी माँ से ज्यादा कोई धनवान भी हो नहीं सकता। अगर हम अभिमान करें कि हम बड़े धनवान हैं तो मेरी माँ से ज्यादा धनवान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सबको देने वाली वो है। माँ के रूप की, माँ के यश की, माँ के सुंदरता की कोई सीमा नहीं बंधु। बड़े सुंदर है माँ। माँ के मुखमंडल की आभा ऐसी है, अगर एक बार माँ से प्रेम हो जाए ना, देखिए जहां पे हमें एक बात समझनी है, जो प्रेम की बात है, प्रेम क्या है? प्रेम उस गूंगे के गुड़ के समान है। जैसे वो गूंगा व्यक्ति गुड़ खाता है, आनंद लेता है, लेकिन वो सबको बता नहीं सकता। तो भक्ति भी ऐसी है, जो करेगा, जो उसका आनंद लेगा, वही तो उस आनंद को देख पाएगा ना। दूसरों को बताने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन तब तक समझ नहीं आएगी जब तक अपने हृदय में प्रेम उमड़ेगा नहीं। तो हृदय में प्रेम होना चाहिए, तब जाकर के माँ की करुणा, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य समझ आएगा। बड़ी आनंदमयी कथा है माँ की, लेकिन कथा हमें तभी समझ आएगी जब दिल में उतरेगी। अगर ऊपर ऊपर से सुनोगे तो शायद घर जाते सब भूल जाएगा, पर मन से सुनेंगे तो मन में स्थापित हो जाएगी। फिर कहा किसकी उपमा दें? किसकी उपमा दें उनको? माँ ने तो इतना तक कह दिया कि जो कुछ है सो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं। माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य केवल माँ को चाहने वाला, माँ से प्रेम करने वाला ही जान सकता है। बड़ी सुंदर बांके बिहारी की दो भक्त थे, बड़े अनन्य भक्त। तो वो बिहारी जी की रोज सेवा करते थे और रोज वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते थे। दोनों मित्र प्रभु से बड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने जीवन में एक नियम लिया, प्रण लिया कि जीवन में जब तक हम जिएंगे ना, बिहारी जी का रोज दीदार करेंगे। तो रोज बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते। जब वहां जाते ना तो क्या करते? प्रभु का पूरा अवबोधन करते कि आज मेरे प्रभु ने क्या पहना है, आज प्रभु की पीतांबरी कैसी है, आज प्रभु ने ओढ़ा क्या है, आज प्रभु का मुकुट कैसा है, आज प्रभु दिखते कैसे हैं। रोज बड़े प्रेम से दीदार करना, और केवल दीदार ही नहीं करना, जब वापस लौट करके आना तो आपस में प्रभु के रूप की चर्चा करना, प्रभु के रूप का यश गाना कि आज प्रभु कितने सुंदर लग रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन प्रभु के मन में आया कि ये तो नन्हे भक्त रोज मेरे पास मेरे दीदार के लिए आते हैं, तो क्यों ना आज इनको थोड़ी सी कोई लीला दिखा दो। प्रभु ने क्या किया, अब जब दोनों दीदार के लिए वहां पहुंचे तो जब प्रभु का दीदार करने लगे तो एक को प्रभु का मुकुट दाईं ओर झुका मिला, दूसरे ने जब दीदार किया उसे बाईं ओर नजर आया। अब जब वो दोनों दीदार करके वापस आने लगे तो रोज की तरह चर्चा करने लगे। एक कहता, भाई देखा आज प्रभु का मुकुट बाईं ओर झुका था। दूसरा कहता, नहीं, जब मैंने दीदार किया तो प्रभु का मुकुट बाईं ओर था। वो कहता, नहीं, मैंने दीदार किया तो मुकुट दाईं ओर था।
दोनों का आपस में विवाद होना आरंभ हो गया। एक कहता कि तूने आज ठीक से प्रभु का दीदार नहीं किया, दूसरा कहता तूने ढंग से दीदार नहीं किया। अब रोज रास्ते में चलते चलते प्रभु के रूप का वर्णन करते थे, पर आज दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि आज हम दोनों में से किसी एक ने ढंग का दीदार नहीं किया। एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं कि तूने आज प्रभु को ठीक से देखा नहीं। अब जब इतना हुआ तो रास्ते में दोनों आपस में झगड़ा करते करते जा रहे थे। तो वृंदावन में रोज एक संत भी प्रभु के दीदार के लिए आते थे। उनका भी नियम था कि रोज बिहारी जी का दीदार करना। तो रोज वो दीदार के लिए आते थे। तो रास्ते में वो संत मिले तो संत उन भक्तों से कहने लगे, अरे भक्त किस बात के लिए विवाद कर रहे हो? आए दोनों भक्त कहने लगे कि महात्मा देखिए, हम रोज प्रभु के दीदार के लिए जाते हैं, रोज दीदार करते हैं, पूरा अवलोकन करते हैं कि प्रभु का श्रृंगार कैसा है, प्रभु की पीताम्बरी कैसी है, प्रभु का मुकुट कैसा है। लेकिन आज जब हमने दीदार किया तो मैंने जब दीदार किया मुझे प्रभु का मुकुट बाईं ओर झुका नजर आया, पर जी कहता है कि प्रभु का मुकुट मैंने दाईं ओर देखा। तो महात्मा आप बताइए कि हम दोनों में से किसने सही ढंग से दीदार नहीं किया? वो महात्मा वो संत जान गए कि आज मेरे प्रभु ने लीला दिखाई है। तो वो संत उन दोनों भक्तों से कहने लगे कि चलो फिर से जाकर दीदार करते हैं, देखते हैं कि प्रभु का मुकुट किस ओर है। जब वो दोनों प्रभु के दीदार के लिए पहुंचे ना, तो वो संत जो रोज प्रभु का दीदार करने आते थे, आज आते आते नेत्रों से इशारा कर दिया, ये प्रभु रोज मैं आपके दीदार के लिए आता हूँ, तो आज आपको मेरे साथ चलना होगा। कुछ बोला नहीं, लेकिन मन ही में नेत्रों से इशारा किया। तो प्रभु का विग्रह चल पड़ा। जब प्रभु का विग्रह चल पड़ा, प्रभु चल पड़े, तो पुजारियों ने देखा कि प्रभु जा रहे हैं, तो झट से पकड़ा और उन्हें भी स्थापित कर दिया। और पुजारियों ने सोचा अगर जहाँ प्रभु नहीं रहेंगे तो फिर हम भी जहाँ टिक नहीं पाएंगे। तो क्या किया, वहाँ काठ का दरवाजा लगा है, आप गए होंगे बिहारी जी के, तो कभी ध्यान से देखा होगा कि वहाँ पर्दा लगाया गया है और एक काठ का दरवाजा है। और पुजारी जब भक्तों को दीदार करवाते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक सन में पर्दा आगे करते हैं, एक सन के लिए पर्दा पीछे करते हैं, बार बार पर्दा आगे पीछे करते रहते हैं कि ना जाने कोई कहता संत, कोई कहता महात्मा आ जाए जो बिना बोले इशारा करते ही प्रभु को साथ में चले। जी भक्ति है बंधु, भक्ति ऐसी कि कहना नहीं पड़ता, भक्ति के लिए बताना नहीं पड़ता, भक्ति कोई दिखाने की वस्तु नहीं बंधु, भक्ति कोई प्रदर्शन की चीज नहीं कि हम सबको दिखाएं कि हम कितने भक्ति करते हैं। भक्ति दिखाई नहीं जाती, लेकिन भक्ति वाला व्यक्ति पहचान में आ जाता है, कहना नहीं पड़ता। तो आज भी वहां काठ का दरवाजा लगा है और पर्दा आगे पीछे करके भक्तों को दीदार होता है। हम अपने घरों में बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बना लेते हैं ना, और मंदिर बनवा लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे हमारा मन हो, हमें मंदिर बनवाना है, मूर्ति स्थापित करवानी है, मंदिर भी बना लिया, मूर्ति स्थापित भी कर ली, लेकिन उस मूर्ति से, उस विग्रह से प्रेम कैसे होगा? बताइए, कैसे उससे प्रेम होगा? माना आपने मूर्ति स्थापना करवा दी, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, मंदिर बन गया, लेकिन उस मूर्ति से प्रेम कैसे होगा? जानते हो, प्रेम के लिए हमें क्या करना होगा? रोज जैसे हम खुद स्नान करते हैं, रोज स्नान करना होगा, रोज श्रृंगार करवाना होगा, रोज भोग लगाना होगा, रोज संकीर्तन करके मीठे मीठे वचनों से
माँ को जाना होगा, तब जाकर के माँ से प्रेम हो पाएगा। मूर्ति में प्राण नहीं डालने, उस मूर्ति को अपने प्राणों में डालना है। हम क्या कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाए और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाई। नहीं बंधुओं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, उस मूर्ति को अपने प्राणों में डालेंगे तो तब जाकर उससे प्रेम हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगी ना, आप सोचोगे ये शायद ये बात हो नहीं सकती, पर सच्ची घटना बताऊं, हमारा कार्य जहाँ भी कोई बुलाता है आपको जाना पड़ता है। और भगवती की कृपा से इतना सा माँ का आशीर्वाद है कि कहीं मंदिर में जाऊं तो कोई मना नहीं करता, मैं मूर्ति तक भी पहुंच जाती हूँ। तो हम एक जगह गए, बड़ा सुंदर मंदिर बना रखा था उन्होंने। तो पहले कहते घर में बैठते हैं, मैंने बोला नहीं, पहले माँ का दीदार करेंगे फिर बैठकर की बातें करेंगी। तो जैसे हम मंदिर में पहुंचे तो गीत गाना माता के उस डिगरे पर, उस स्वरूप पर इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी। तो जैसे मैंने अपना हाथ घुमाया तो पूरा हाथ मिट्टी से भर गया। तो उनके घर की व्यवस्था देखी, घर को इतना सुंदर बना के रखा है, लेकिन माँ की हालत इतनी खराब है। मैंने उनसे कहा भैया आप बुरा मत मानिए, हाथ जोड़ करके मेरे आपसे विनती निवेदन कि आपने जो माँ को यहाँ विराजमान किया है, जी को पत्थर नहीं, जहाँ साक्षात माँ विराजमान है। लेकिन जरा देखिए तो माँ पर इतनी धूल मिट्टी जमी है, तो क्या आप क्या सोचते हो, क्या आप पुण्य कर रहे हो? आप पुण्य नहीं, आप तो पाप के अधिकारी बन गए। हम कभी कभी अच्छा करते करते भी पाप कर देते हैं बंधुओं। हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। हमारे जीवन में बहुत सारे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। मंदिर बनवा लिया, बड़ी बात नहीं, उस मंदिर की देख रेख कैसे की जाए, उस मंदिर को कैसे रखा जाए, उस माँ का जो डिग्री है उसका कैसे ध्यान रखा जाए। जब बच्चे सब हमारे जीवन में आएगा ना तो फिर माँ से प्रेम होगा। अब आपने मंदिर बनवा दिया तो पुजारी रख दिया, क्या आपको उस माँ से प्रेम होगा? कभी नहीं हो पाएगा माता। क्यों? क्योंकि जब हम अपने हाथों से किसी को, आप सोचे जो में जे जान लीजिए कि आपके घर में कोई आता है तो जब आप उसे अपने हाथों से बना करके खिलाते हो तो मन गदगद होता है कि नहीं होता है ना। तो अगर आप किसी नौकर को बोल दो कि भाई चाय पानी पिला दो तो क्या आपको आनंद आपको मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता माताओं। जो भक्ति का आनंद अपने हाथों से होता है वो हम दूसरे व्यक्ति से वो आनंद ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने पुजारी रखा तो उस पुजारी का काम क्या है? आप उसको दे देते हो ना, उसका काम उसी मजदूर की तरह है जो अपना काम करता है और पैसा लेता है। फिर आपको उसे कैसे प्रेम होगा? इसलिए जब भी कभी आपके मन में ये विचार आए कि घर में हमारे प्रभु की डिग्री होनी चाहिए तो पहले मन में बाप ये ध्यान होना चाहिए कि मैं रोज प्रभु का श्रृंगार करूंगी, मैं रोज उनका दीदार करूंगी, रोज उन्हें भोग लगाऊंगी, रोज उनसे बातें करूंगी। तो देखना एक दिन सचमुच वो स्वरूप आपके अंदर समाहित हो जाएगा। जी तभी मैं पहले आपको बता रही हूँ कि ये बातें बताने योग्य नहीं, ये हमारे मन का प्रेम है जो हमारे जीवन में उतरेगा केवल भक्ति से। भक्ति के बिना तो प्रेम हो सकता ही नहीं। आप लाभ जतन करो। अगर व्यापारी बनना है तो वो बात अलग है। हम लोगों के सामने लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लोगों को पागल बना सकते हैं, पर जिस माँ ने हमें पैदा किया है ना, वो जगदम्बा जिसने पूरे जगत की रचना की, उसको हम कभी भी उसके नेत्र में धूल झोंक नहीं सकते। वो सब जानती है आपकी परिस्थिति क्या है, आपके मन में क्या है, आपका भाव कैसा है, आप कितनी श्रद्धा रखते हो, वो सब जानती है बंधु। हम भले ही सबके सामने बड़े अच्छे बने बनते फिरे हैं, लेकिन वो सब जानती है ये हमारा जो प्रेम है, हमारा वात्सल्य है, वो कितना है। तो इसलिए प्रभु को अपने प्राणों में डालना है, ना कि प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होती है।
हम मूर्ति को प्राणों में डालते हैं तो तब जाकर जीवन आनंद में होता है। तब भक्ति की प्रकाशता का पता चलता है कि भक्ति कहते किसी ने। हम मंदिर बनवा लें तो बड़ी बात नहीं, पर उस मंदिर को अपने देख रेख में रखें, उससे प्रेम करें और उस माँ के रूप में अपना जीवन गदगद करें तो आनंद आएगा बंधुओं। आओ दोनों भक्तों को जब प्रभु का दीदार हो गया तो अब दोनों भक्त माँ के बिहारी जी के मंदिर जब पहुंचे तो आज बिहारी जी ने उनके नेत्रों से पर्दा हटाया और वो संत उन भक्तों से कहने लगे, अरे भक्त, प्रभु तो आपको अपनी लीला दिखा रहे थे, प्रभु देख रहे थे कि आप कितने प्रेम से मेरा भजन करते हो, कितने प्रेम से मेरा दीदार करते हो, आप सचमुच बड़े प्रेम से प्रभु का दीदार करते हो। जब प्रभु को ऐसे भक्त मिले ना तो प्रभु गदगद हो जाते हैं। आज दोनों भक्त प्रभु के चरणों में खड़े होकर के बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं और हम भी स्तुति करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब वो बहुत बड़े प्रेम से प्रभु के किसी कहते हैं, रचना कहते हैं और हम भी करें। मैनू ब्रिज दे सुपने आंदे ने, कोई लगदा शाम बुलांदे ने, मैंने उठ गए मैं सोंदे जगदे, नजर वे दिलदार दा नी मैं वृंदावन नू जानाई, ओ मेरा ठाकुर बाजा मारदा।
जय जय शेरावाली माँ, जय जय जोतावाली माँ, जय जय मेहरावाली माँ। मैं वृंदावन में जाना है, मेरा ठाकुर बाजा मारता। कल आपने सुना कि कैसे पृथ्वी जी कथा को श्रवण कर रहे हैं और इधर जन्मेजय नारद जी जन्मेजय से कहते हैं, जन्मेजय तुम्हारे पिता ने भागवत पुराण की कथा को सुना, लेकिन मैंने जब परीक्षित जी कथा को सुन रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र किया और फिर कथा को सुन रहे थे। जब उस कथा को परीक्षित जी ने सुना तो वहां और भी बहुत सारे लोग कथा को श्रवण कर रहे थे, लेकिन कहते विमान केवल परीक्षित के लिए क्यों आया, क्योंकि परीक्षित जी उस कथा को बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। उस कथा में उनका मन बुद्धि चित्त वही लगा है, लेकिन अभिमान एक लेस मात्र नहीं, बड़े प्रेम से कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो जब हम प्रभु के शरणागत हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तो तब जाकर हमें भक्ति का फल मिलता है। अगर हम अभिमान भर कर के भक्ति करें तो वो भक्ति नहीं, वो तो पाप हो जाता है बंधुओं। हमारे जीवन में हमें झुकना आना चाहिए। कैसे झुका जाता है प्रभु के चरणों में? तो जब परीक्षित जी के लिए विमान आया तो परीक्षित जी कहते मुझे अकेले नहीं, मैं सारी प्रजा साथ लेके जाऊंगा। कहते हैं कि वो सारे संत समाज, वो सारे लोग उस कथा को श्रवण कर रहे थे, लेकिन विमान केवल परीक्षित के लिए क्यों आया? जहां पर भक्ति का पता चलता है कि जहां भक्ति होगी तो वहां प्रभु स्वयं, मैंने कल भी बताया था ना कि जब हमारा अंत समय आएगा, अगर हम प्रभु के प्रेमी हैं, हमारे माथे पर उसके नाम का तिलक है और हमने उसके प्रति कोई नियम कार्य किया है, तो कभी भी जब दूत आ नहीं सकते, तब तो देवदूत ही आएंगे। इधर नारद जी जन्मेजय को कहते हैं कि तुम इतने समर्थवान अपने पिता के पुत्र हो, जिसने तुम्हारे पिता को डसा वो खुलेआम घूम रहे हैं और तुम उसके लिए कोई उपाय नहीं करते। तब जन्मेजय कहते मुनिवर मुझे बताइए मैं क्या करूं? तब मां अंतक नाम के मुनि आए, उनका सर्पों से पुराना वैर था, तो उन्होंने कहा कि तुम सर्प यज्ञ करो। सर्प ने तुम्हारे पिता को डसा है तो वो सरेआम घूम रहे हैं और तुम्हारे पास बल भी है, तुम समर्थवान हो, तो तुम सर्प यज्ञ करो। सर्प यज्ञ होना आरंभ हो गया। जैसे हम हवन करते हैं ना, तो जब हवन की आहुति देते हैं, वैसे सर्पों की आहुति होने लगी। सर्प यज्ञ हो रहा था तो फिर वहां एक स्त्री नाम के मुनि आए। उन्होंने आकर के जन्मेजय को समझाया कि जो होना था वो तो हो चुका, पर अब सिर्फ जग करने से क्या अर्थ? अब इन निर्दोष सर्पों की जान का दोष अपने सर पर ले रहे हो। तो उन्होंने वहां आकर यज्ञ बंद करवाया, नहीं तो आज हमें एक सर्प भी कभी देखने को न मिलता। तो जब कच्छप जो है, एक बार कच्छप को पता चला कि परीक्षित को सर्प ने डंग लिया है, जब परीक्षित जी को सर्प ने डंगा तो तब कच्छप नाम का
सर्प वो मानव बन करके उसे डसने के लिए जा रहा था और एक तक्षक नाम का व्यक्ति वो उन्हें बचाने के लिए जा रहा था। जब उन्हें बचाने के लिए जा रहा था तो जाते जाते दोनों मानव का वेश, दोनों सर्प ने मानव का वेश धारण किया है और जाते जाते वो कच्छप कहता, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कच्छप कहता, मैंने सुना है कि परीक्षित बहुत बड़ा राजा है और सर्प दर्द से उसकी मृत्यु होगी तो मैं उन्हें बचाने के लिए जा रहा हूँ। कच्छप ने जब इतना कहा तो कच्छप कहता, भाई वो जो सर्प है वो तो सांप में बंधा हुआ है, उसे तो डसना ही पड़ेगा, पर तुम बताओ तुम बचाने क्यों जा रहे हो? कच्छप कहता, क्या भाई तुम नहीं जानते कि परीक्षित बहुत बड़ा राजा है, जब मैं उसे बचाऊंगा तो मुझे बहुत धन इनाम में मिलेगा। अब वो कच्छप कहता, भाई देखो जी कैसा संयोग है, जिसे तुम बचाने जा रहे हो उसे मैं मारने जा रहा हूं। अब कच्छप से कहता कि भाई तुम धन की बात करते हो, जहाँ हम रहते हैं ना वहां तो बहुत बढ़िया होती है, तुम जितनी बढ़िया चाहते हो मेरे से ले लो, जितना धन चाहते हो, मुझे तो राजा को डसना ही पड़ेगा, लेकिन तुम धन की बात करते हो तो धन जितना चाहो मेरे से ले लो। अब कच्छप कहता, नहीं भाई मैं राजा को बचाने जा रहा हूँ। तो आपस में दोनों अपने अपने बल की चर्चा करने लगे। कच्छप कहने लगा कि मेरा मंत्र ऐसा है कि अगर मैं मेरे सामने बहुत जितना भी विशीला ध्यान क्यों ना हो मैं झट उसे समाप्त कर सकता हूँ। और कच्छप कहता, अरे भाई मेरा जहर ऐसा है एक पल में मैं बड़े बड़े वृक्षों को जला करके राख बना सकता हूँ। तो कहते चलो दोनों फिर अपने अपने बल को देखते हैं कि किसमें कितनी शक्ति है। अब थोड़ी ही दूर सामने एक पेड़ था और पेड़ पर कच्छप ने क्या किया, दंश मार दिया। जब कच्छप ने दंश मारा तो वो इतना बड़ा पेड़ डूब कर जलकर राख का ढेर हो गया। लेकिन कच्छप जरा भी विचलित नहीं हुआ, उसने क्या किया, हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र पढ़कर उस जल को फेंका फिर हरा भरा पेड़ हो गया। अब कच्छप कहने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि ये जो बचाने वाला है ये मेरे से बड़ा है, इसकी जो विद्या है मेरे से ज्यादा पावरफुल है। तो अब कच्छप से कहता, भाई मुझे तो राजा को डसना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें धन मिले तो मेरे पास बड़ी बढ़िया है, चलो मैं तुम्हें धन देता हूँ। अब कच्छप कहता, ठीक है भाई तुम मुझे धन दे दोगे, लेकिन ये मुझे बताओ अगर मैं केवल धन लेके चला गया तो मेरा नाम कैसे होगा? अब कच्छप कहता, भाई तेरा नाम भी हो जाएगा। 3 प्रकार की जहाँ इच्छाएं बताई, कहा कि अगर हमारे जीवन में कोई चीज है नहीं तो उसे पाने की तड़प रहती है कि हमें मिल जाए। पहले बताई विशेषणा कि जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती तो उसे पाने की इच्छा होती है, और जब वो मिल जाए, माना कि पहले हमारे पास कुछ नहीं था, प्रभु की कृपा हुई तो बहुत कुछ मिल गया। अब जब बहुत मिल गया तो फिर दूसरी एक और मन में आ जाती है, उसे कहते हैं पुत्रेष्णा। क्या इतना धन है, इतना मेरा धन, इतना व्यापार, इतना कारोबार, तो पुत्र तो चाहिए, एक पुत्र भी होना चाहिए जो मैं इस धन को इस्तेमाल कर सके, इसका भोग कर सके। तो जब पुत्र भी मिल गया फिर तीसरी आकर प्रश्न आने लगती है लुकेश्वरा की। लुकेश्वरा ऐसी वस्तु है जो हर कोई चाहता है कि मेरा नाम
सम्मान हो, हर जगह मेरे नाम को चर्चा हो, हर कोई चाहता है। तो कहते हैं ये जो लोकेशना है ना, इससे बड़े बड़े भी बच नहीं पाए, क्योंकि ये अभिमान ऐसा है, हर कोई मैं चाहता है कि मेरा नाम हो जाए। मैंने कल भी बताया था कि आप छोटा सा काम करते हैं ना, तो मैं कहते हैं कि मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मेरे द्वारा हुआ। अगर मैं नहीं करता तो जी नहीं होता, मैं नहीं करता तो वो नहीं होता। ये मैं जो है ना, यही हमारे पतन का असली कारण है। हमारा पतन केवल मैं से होता है। मैं से अगर ना जोड़ लेना कि हे प्रभु जो कुछ है सिर्फ तेरा है, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, जब ना आएगी ना जीवन में, फिर जीवन आनंदमय होगा। लेकिन हम मैं करके जीते हैं, तो तभी हमारी मैं एक दिन हमारा ऐसा पतन करती है, फिर हम उसी के लिए होके रहते। तो सर्पों के दो माताएं हैं, एक का नाम है कद्दू और दूसरी है विंता। लेकिन जो कद्दू है ना, कद्दू बड़ी चालाक, लेकिन जो विंता है बड़ी भोली भाली। दोनों सोते हैं और एक कद्दू एक दिन विंता से कहने लगी कि बहन, सूर्य नारायण का जो रथ है उसके जो घोड़े हैं, जो बीच वाला घोड़ा है, बताओ उसकी पूंछ जो है उसके बाल कैसे हैं? सूर्य नारायण के रथ के कितने घोड़े हैं? हाँ? 7। जय माता दी। तो कद्दू विंता से कहते बहन, 3 घोड़ों को एक तरफ करो और 3 घोड़ों को एक तरफ करो, जो बीच वाला घोड़ा है ना, तो बताओ उस घोड़े की पूंछ जो है उसके बाल कैसे हैं? कद्दू रोज सूर्य नारायण का दीदार करती थी, विंता भी रोज दीदार करती थी। विंता ने कहा बहन, जो बीच वाला घोड़ा है ना उसकी पूंछ सफेद है। अब कद्दू के मन में ईर्ष्या से जलन थी, कद्दू विंता को अपनी दासी बनाना चाहती थी। तो कद्दू ने विंता से कहा, अरे बहन, अगर बीच वाले घोड़े की पूंछ सफेद हुई तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, अगर काली हुई तो तू मेरी दासी बन जाना। विंता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब कद्दू ने अपने बच्चों से, सर्पों की जो माता थी वो कद्दू, उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ तुम जाकर के बीच वाले घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ। सारे सर्पों के बच्चे जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट गए। जब कद्दू और विंता दीदार के लिए गई तो विंता क्या देखती है कि जो सफेद पूंछ थी आज वो काली नजर आई। कद्दू ने उसे अपने दासी बना लिया। विंता के मन में शंका हुई कि मैं रोज दीदार करती हूँ, इस घोड़े की पूंछ सफेद है, लेकिन आज अचानक ये काली कैसे हो गई? मन में बार बार ख्याल आए कि जरूर मेरे सोच में मेरे साथ कोई षड्यंत्र किया है। अब फिर वो लीलावती जाकर दीदार के लिए गई। तो लीला क्या देखती है कि छोटे छोटे सर्पों के बच्चे जो पूंछ नीचे आ रहे थे। तो तब कद्दू ने अपने बच्चों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें जन्मे के जग में जलना पड़ेगा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हें उस जगह में जलना होगा। वो जो जन्मे ने सर्प जग किया, जो कद्दू ने अपने ही पुत्रों को खुद श्राप दिया था, तो जो कद्दू के बच्चे तब हम जगह में जले। हम माँ की कथा बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत का एक एक पन्ना जो है ना वो सब मंत्र है बंधु। अगर हमारे जीवन में वो स्थापित हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन कहते हैं कि जो चीज हमें सहज मिलती है ना हम उसकी कदर नहीं करते। जैसे सोना आजकल बहुत महंगा है, मैंने भी बताया था, कितना संभाल कर हम रखते हैं। लेकिन कोई वस्तु हमें बिना प्रयास मिल जाए तो हमें उसकी कदर होती नहीं। आप जानते हो चंद्रमा कहाँ रहता था? जानते हो?
चंद्रमा पहले कहाँ रहता था? नहीं जानते हो? चंद्रमा समुद्र में रहता था और जब समुद्र मंथन हुआ ना तो चंद्रमा समुद्र से निकला और जाकर के आसमान में जाकर स्थापित हो गया। लेकिन अब जिस समय वो चंद्रमा पास था ना तो समुद्र भी उसकी कदर नहीं करता था। लेकिन अब जब पूर्णिमा आती है ना तो समुद्र भी जोर जोर से छलांगे लगाता है, कहता जब चंद्रमा तू मेरे पास था मैंने तेरी कदर नहीं की, पर अब मैं लाख जतन करूं, लाख छलांग लगा लूं, और अब तेरे पास तुझे पकड़ नहीं सकता, तेरे पास पहुंच नहीं सकता। क्योंकि जो सहज मिल जाए हम उसकी कदर नहीं करते बंधुओं। और जब कोई वस्तु हमें प्रयास से मिले ना तो उसकी बड़ी कदर होती है। हम जहाँ रोज जय घोष लगाते हैं ना, रोज बोलते हैं जय जय माँ बोलते हैं ना, तो बार बार जय घोष क्यों लगाते हैं? बार बार अगर हम ना भी जय घोष लगाएं तो तबे का तो हो सकती है ना, पर क्यों? बार बार जय घोष लगाने का केवल एक ही कारण है, हम जब बार बार जय घोष लगाते हैं तो मेरी माँ जगदम्बा आपकी हर जगह विजय गिरा देती है। वो कभी भी उधार रखती नहीं। आप अगर किसी से मान लो आपने किसी से 100, 200, 50 रुपए उधार ले लिए, आप देना चाहते थे पर आप किसी कारण नहीं दे पाए, आपने बड़ा प्रयास किया पर आप वो लौटा नहीं पाए, तो अगर वही व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे माता? शर्मिंदा होगा। हमें क्या होगा? हमें शर्मिंदगी आएगी और खाली शर्मिंदा ही नहीं, हम नजर चुरा लेंगे। हम नजर चुराते फिरेंगे कि कहीं इसने पूछ लिया, इसने देख लिया तो फिर मेरे पास कुछ जवाब नहीं। तो अगर हम किसी का उधार देकर ना दे सके तो हम इतना नजर चुराते हैं। जो माँ जिसकी आप बार बार जाते रहे हो तो क्या वो आपका उधार रखेगी? आपका उधार वो रखने वाली नहीं, वो कहती मैं तो कई गुना करके वापस लौटाऊंगी। ऐसे में आपका रखना मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि जब बार बार जय बुलाते हो ना तो आपकी हर जगह जय होती है। मेरे प्रभु के द्वारपाल कौन थे? जय और विजय। बार बार प्रभु की जय बोलते बोलते उनका भी कल्याण हो गया। तो तभी कहा कि जब कथा में बैठो तो बार बार जय बोलते रहो, संकोच ना करो। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की